हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में आपका पीपीएस जो सब्जेक्ट चल रहा है बेटा, इस वीडियो में उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, अब देखो यूनिट 1 में एक क्वेश्चन आता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। डिफाइन डेटा टाइप्स इन सी में कितने डेटा टाइप हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। साथ में बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं, बेसिक और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी दो तरह के डेटा टाइप होते हैं ना, तो उसके हिसाब से पूछा जाएगा कि जो बेसिक डेटा टाइप है उसकी एक टेबल आप लोग याद करते हैं। उस टेबल में कि कौन से किसका क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कितनी बाइट्स में वो कितने बाइट एलोकेट होते हैं, उसको उसकी रेंज क्या है, वो सब आपको पूरी की पूरी जो टेबल है उसको आपको मेमोराइज करना है। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रख के जाना है। दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नीट क्लीन आपको ब्लॉक डायग्राम बना के और उसके सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। एक मेमोरी हायरार्की क्या होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। कितनी तरह की मेमोरी होती है, कितनी उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कितने लेवल पर वो मेमोरी हम बात करते हैं उसके बारे में। रैम, रोम और आपकी कैश मेमोरी, है ना, रैम के टाइप्स, रोम के टाइप्स, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसके फंक्शंस। ये कुछ कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है यूनिट 1 का, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, स्टोरेज क्लास क्या होती है। लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का ये, और जब आप थोड़ी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं तब आप पढ़ते हैं इसको कि स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं। 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, उन चारों की फंक्शनैलिटी विद एग्जाम्पल और उनके अंदर क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंट मतलब किस चीज़ के किस पॉइंट के ऊपर वो डिफरेंशिएट करती हैं आपस में, ये पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये देखना है। कभी कभी इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सी का प्रोग्राम अगर आप कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किसी भी बेसिक सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब, एक मान लीजिए हेलो प्रिंट करने का सी प्रोग्राम आपने लिखा, तो उसमें आप पहले हेडर फाइल लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन लिखेंगे, मेन को ओपन करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रिंटफ स्कैनफ लिखते हैं, फिर मेन को क्लोज करते हैं। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कमेंट्स लिखते हैं आप, वो भी एक दो बार पूछा गया है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्रोग्राम में। तो इस तरह से इतने क्वेश्चन तो मिनिमम आपको यूनिट 1 से तैयार करने ही करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है, ये आपको पक्की अच्छे से तैयार करके जानी है। इसमें से एज इट इज ये क्वेश्चन तो रख के मिलते हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर्स, डिफरेंट ऑपरेटर्स, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और आपके ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पक्का इसको तैयार करके जाना है 100%, थ्योरेटिकली भी विद एग्जाम्पल भी, और इसके ऊपर आउटपुट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है, किस तरह से क्या डिफरेंस है इन दोनों में, विद एग्जांपल आपको ये समझना है। ठीक है, फिर आता है स्विच केस। स्विच केस के ऊपर प्रोग्राम तो आते ही आते हैं, साथ में थ्योरी में भी आ जाता है कि वर्किंग ऑफ स्विच केस समझाइए। व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच, व्हाट इज द नीड ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन स्विच, ये सारी बातें आप बता सकते हैं। और एक स्विच केस के ऊपर बेस्ड जो प्रोग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये आता है कि कोई सिंपल कैलकुलेटर है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलर डिवीजन, इन सबको कराने के लिए स्विच केस का यूज करके एक प्रोग्राम आप बना दीजिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है टाइप कन्वर्जन के ऊपर। जो सी में टाइप कन्वर्जन दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, तो उसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, विद एग्जांपल बताइए, या टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखो बेटा, ये ऐसा सब्जेक्ट है यूनिट 2 से स्पेशली कि अगर आपके पास आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो भी आपको छोटे छोटे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स यहाँ पर याद रखने हैं, एग्जांपल एग्जाम में लिखने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से एग्जाम्पल बना दोगे, एग्जाम्पल होना चाहिए तो वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रोग्राम लिख दिया और वो एक वैलिड एग्जाम्पल है। बच्चे यूजुअली करते हैं इवैल्यूएशन में, मैंने कॉपी चेक की है तो मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक है, फिर आते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। एक आधा क्वेश्चन आपका ऐसा जरूर आएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम दी होगी और आपको कहा जाएगा कि आप इसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखिए और फ्लो चार्ट बनाइए। तो लीप ईयर का प्रोग्राम हुआ, या 3 नंबर आपको दे रखे हैं, उनमें से लार्जेस्ट नंबर निकालने का एल्गोरिथम लिखिए, इसका फ्लो चार्ट बनाइए। नेचुरल नंबर, मतलब आपके पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, उसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आपको दी है और आपको चेक करना है कैसा ट्रायंगल है। तो अल्टीमेटली मतलब एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाने के लिए आते हैं।
और कहाँ से आते हैं, यूनिट 2 और यूनिट 3 में जो प्रोग्रामिंग आप पढ़ते हैं उन्हीं प्रोग्राम्स में से एल्गोरिथम फ्लो चार्ट बनाने को आते हैं, बहुत मुश्किल प्रोग्राम्स के नहीं आते। जैसे मैंने आपको यहाँ कहा कि लीप ईयर का आ गया, 3 नंबर में से बड़े नंबर का आ गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, या आप जब यूनिट 3 पढ़ते हैं ना तो वहाँ जहाँ लूप पढ़ते हैं वहाँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची, फैक्टोरियल, पैलिंड्रोम नंबर, प्राइम नंबर, इनके आपको एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, तो इन ये जो 8-10 प्रॉब्लम्स हैं इनके एल्गोरिथम फ्लो चार्ट तैयार करते हैं, तो इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कौन सा होता है, ये वाला टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, और इसके ऊपर बेस्ड 2-3 छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, मैंने वो वन शॉट्स में भी करा रखे हैं, आप वहां से भी उनको देख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स भी यूनिट 2 में पूछ लिए जाते हैं। फिर आ जाते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में आपकी एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, एरे, स्ट्रिंग और ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और प्रोग्राम, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, प्राइम, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, रिवर्स ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, है ना। इसमें आप चाहें तो फिबोनाची भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आपको फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम जो बनाना होता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल प्रोग्राम्स हैं और समहाउ रिलेटेड हैं, आसपास के प्रोग्राम्स हैं, इजीली आप इन्हें याद भी रख सकते हैं और आप इन्हें लिख के भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर एरे में आ जाते हैं। तो एरे में किसी भी एरे के में मिनिमम और मैक्सिमम, सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम। एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है तो उस मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का प्रोग्राम, ये 2-3 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रिंग एक टॉपिक आता है, स्ट्रिंग क्या होती है और स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं कितने होते हैं। तो मेजर ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। इनके बारे में थ्योरी में भी लिखने को आ जाता है और कई बार इनके ऊपर प्रोग्राम आ जाता है कि इनको सी में इम्प्लीमेंटेशन बताओ। तो इनका छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो आपको सारे वन शॉट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है, ब्रेक और कॉन्टिन्यू में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वाइल और डू वाइल में डिफरेंस पूछ लिया जाता है ना, और स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ये इन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं इस यूनिट से। ठीक है, इतनी बातें यूनिट 3 में आपकी कवर अप हो जाती हैं। चलिए अब देखिए फिर यूनिट 4 में, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ। ये तो बिल्कुल वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपको, मतलब एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इतने क्वेश्चन तो मिनिमम आपको करके ही जाने हैं। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से आपको पढ़ना है तो स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर में नेस्टेड स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर एरे ऑफ स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं। एरे ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके ऊपर बेस्ड प्रोग्राम भी आ जाते हैं। प्रोग्राम ना भी सही तो एटलीस्ट एक प्रोग्राम आप इसमें पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आसपास की कोई ना कोई चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें स्वैपिंग वाला एक प्रोग्राम है, उसकी एग्जांपल से दोनों के को कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दोनों स्वैपिंग से कैसे करते हैं ये देखना है। फिर सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक आती है। बबल सॉर्ट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर रिकर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, रिकर्शन क्या होता है। इसमें 2 क्वेश्चन है, उन्हीं में से बहुत ज्यादा रिपीटिशन होता है, फैक्टोरियल का और फिबोनाची सीरीज का। ये दोनों फंक्शन आप रिकर्शन से कैसे बनाएंगे ये देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद सर्चिंग के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इनमें डिफरेंस पूछ लेंगे। और मेजोरिटी जो क्वेश्चन आता है प्रोग्राम का वो लीनियर सर्च के ऊपर आता है, 1-2 बार बाइनरी सर्च भी पूछा गया है। ठीक है, फिर फंक्शन आता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, वो कितने पार्ट होते हैं, किस तरह से लिखते हैं। तो एक एग्जाम्पल से आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर यूनिट 5 के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से ये कैसे डिफरेंट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, विद एग्जांपल आपको बताना है। और फिर स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस, मैलॉक कैलॉक में डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। ठीक, फिर आती है आपकी फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में फाइल ऑपरेशन और फाइल ओपनिंग मोड, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनके ऊपर ये जरूर करके चले जाना, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऐसे ही 2
वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी फाइल को ओपन करके उस फाइल के कंटेंट को रीड करना, उसमें देखना कि उसमें कितने टैब्स हैं, लाइंस हैं, स्पेसेस हैं फाइल में, ये आपको रीड करना, और साथ में एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी करने का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, मैक्रो से रिलेटेड, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो की वर्किंग कैसे करते हैं, प्री प्रोसेसर का क्या रोल होता है, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके ऊपर बेस हल्का हल्का आप पढ़ के जाएंगे। फिर पॉइंटर से रिलेटेड चीज़ें क्या आती हैं, पॉइंटर क्या है, क्या होता है, इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, और पॉइंटर एरिथमेटिक, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, फिर लिंक लिस्ट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लिंक लिस्ट क्या होती है, इसका बस हल्का सा नोशन आइडिया सा आपको लेना है, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है। कितने टाइप की लिंक लिस्ट होती है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है नोड का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब जितनी चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखी है ना, मिनिमम इतना आपको पढ़ के जाना ही जाना है। जिन बच्चों को प्रोग्राम्स बनाने में प्रॉब्लम होती है वो थियोरिटिकली ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पक्की बाय हार्ट पढ़ के जाएंगे तो 99% पेपर निकल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो मिनिमम थ्योरी में ये चीज़ें आपको 5 यूनिट से बिल्कुल पक्की अच्छे से तैयार करके जानी है। तो इनमें से कुछ ना कुछ तो 100% आपके पेपर में मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू।